सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी स्क्रीन पर हैं और हम बातचीत करेंगे यतीम खाना और दूसरे मुद्दे को लेकर। जमीर साहब, लखनऊ का यतीम खाना आजकल विवादों में है। आपकी नजर से सारी खबरें गुजर रही होंगी। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन लोग बदउनवानियां कर रहे हैं? मुतवल्ली शमीम साहब किस तरह डरे हुए हैं और उन्हें गाली देने वाले शेर बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि शमीम साहब को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि कहीं पर भी कोई नेक काम की शुरुआत होती है और उसमें कुछ तरक्की में वो काम आने लगता है, तो जो लालची लोग हैं, गिद्धों की तरह जो बैठे रहते हैं इसी तलाश में कि किसी तंजीम पर, किसी संस्था पर, किसी कमेटी पर कब्जा कर लें और अपने तरीके से उसको भी हाँकना शुरू करते हैं। तो इसी सिलसिले में देखिए, यतीम खाने की जो बुनियाद है वो 1916 में, जहां तक मेरी मालूमात के मुताबिक 1916 में ये सरफराज प्रेस, जहां नादान महल रोड, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें आका हसन साहब, नजमुल मिल्लत साहब और नसीर साहब, ये तीन उलमा ने मिलकर एक कमेटी गठित किया था और इसी के कमेटी के तहत आखिर में इसको यानी 19 जनवरी 1922 में काजमैन रोड पर यतीम खाना खरीदा गया। और उसके बाद से उसमें जो आराजी थी, जिसमें बागात लगे थे, जो अमरूद की बेगया कहलाती थी, उनको पट्टे वगैरह पर किसानों को, जो काश्तकार थे, उनको दिया गया। बहरहाल वो यतीम खाना, मैंने भाई बचपन का जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, बचपन जाहिर सी बात है, आज यानी इस उम्र में इसी लखनऊ के हर गलियों, हर कूचे पर यानी चला हूं और नजर में हर चीज रही है। तो मैंने जो देखा था यतीम खाना, किसी वक्त में वहां वॉलीबॉल होता था, यानी कालीन की बुनाई होती थी, जूते बनते थे। आज वो पूरी तरीके से ये नाम निहाद, जब से ये आप समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और वसीम रिजवी चेयरमैन हुआ, वहीं से इस यतीम खाना के ऊपर यानी मौलाना कल्बे जवाद की गलत नजर पड़ी और इस यतीम खाने पर भी कब्जा करने की कोशिश होने लगी। जमीर साहब, और वो जमीर किसी हद साहब, तक कामयाब हुई। देखिए, आज यतीम खाना जो है बहुत ही बुरे हाल में है। और अगर ये कहा जाए कि यतीम खाना खुद यतीम हो गया है तो गलत नहीं होगा। और इस पर जो है कोई भी किसी को रख देता है, यानी मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम त्यागी के ड्राइवर सलमान को वहां रख दिया। किस हैसियत से रखा? उनको, उनका रखना शरई है? उसका मकान बनवाना शरई है, गैर शरई है? इन मामलों पर भी आप रोशनी डालें कि उन्हें क्या, उनकी क्या हैसियत है वहां किसी के ड्राइवर को, किसी को जगह देने की। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब यहाँ का मुतवल्ली सैयद शमीम अहमद बना था, तो मैंने एहतजाज इसलिए किया था कि उनके ऊपर सरकार का 300 करोड़ रुपए का घोटाले का इल्जाम था, जिसकी अखबार की कटिंगें मैंने भी यानी बाकायदा फेसबुक पर जारी की थी और हर तरीके से मैंने एहतजाज किया था। अब आपको जब बदउनवान आदमी मिला है, यानी मेन मसला ये है कि लोग ईमानदार शख्सियत का तयन करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं किसी जगह को चलाने के लिए। क्या वजह हुई कि मौलाना कल्बे जवाद ने जिस आदमी का इंतखाब किया है
वो पहले ही से करप्शन में, यानी अंबेडकर पार्क और जो चीजें बनी थी मायावती जी के दौर में, वो उन करप्शन में इन्वॉल्व था। उन करप्शन का उसके ऊपर चार्जेस थे, उसके तहत उसकी जांच चल रही है, आज तक जांच चल रही है गालिबन। और उसी आदमी को आपने मुतवल्ली बनवाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपकी नियत में खोट था और आप चाहते थे कि भाई इसने गवर्नमेंट का जब 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है तो यतीम खाना निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरा जहां तक खाली इसी मंशा के तहत वहां पर इसको रखा गया। और जहां तक यह है कि किसी का मकान बनवा देना या कोई और चीज कर देना, तो सबसे बड़ी चीज यहाँ तो मैं उस आलिम की भी मजम्मत करूंगा जो मौलाना कुम्मी यानी इस्तीफा दे के भाग गए, जबकि उनको मुकाबला करना चाहिए था, उनको डट के लड़ना चाहिए था। आखिर मैं भी तो लड़ रहा हूँ, जबकि मेरे ऊपर हर तरीके से हमला किया, मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर गलत तरीके से इल्जाम आयद किए गए, उसकी वीडियो बनाई गई जिसको मैंने चैलेंज किया है। देखिए तो आप ये बताएं, जमीर हर साहब, तरीके से सामान दबाने की कोशिश की, जमीर साहब, मगर एक आदमी वहां से भाग लिया। जमीर साहब, आपकी बात अलग है। मौलवी शरीफ होता है और बदमाश भी होता है। एक शरीफ मौलवी बदमाश मौलवी से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो चले गए। लेकिन एक बदमाश मौलवी जो कुछ कर रहा है वो पूरे लखनऊ वाले देख रहे हैं, क्योंकि लखनऊ वाले करीब से हैं, दूर वाले भी देख रहे हैं। यतीम खाने को बंद करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। वो तो बीच में यतीम खाने को बंद करने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। अगर उसका भंडाफोड़ ना हुआ होता तो शायद सब कुछ हो गया होता, क्योंकि उनके पास तो एक पैकर है जो सब उल्टे सीधे काम करवाता है, और उसने शमीम साहब को भी नचा दिया था। आज तक वो कॉपी लेटर की नहीं आई है मंजर आम पर, जिसमें जो है यतीम खाने को बंद करने की बात कही गई थी। देखिए बात बता दे रहा हूं मैं, यानी इस बार शिया मकबूल जो है वो सिर्फ सलासा उस्मान की खिलाफत के तर्ज अमल, यानी उसके जो नक्शे कदम था उसी पर चल रहा है। यानी दामाद को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देना, और उसके ऊपर जगह जगह, यानी इसका मतलब तो ये बात वाजे होती है कि यतीम खाने को खत्म करने के लिए मौलाना कुम्मी को एक साजिश के तहत सदर बना के लाया गया था, और मौलाना कुम्मी ने साजिश के तहत सदारत छोड़ दी ताकि खुल के लूट हो जाए। अगर मौलाना कुम्मी, क्योंकि मौलाना कुम्मी वहां पे एक बाइज्जत यानी शरीफ आलिम दीन है, हालांकि आप ये कहिए कि वो लड़ना नहीं जानते, तो मैंने उनकी लड़ाई वो भी देखा कि सफी हैदर पर आसीन टूम करके ये बाकायदा आसीन चढ़ा के मारपीट करने तक को खाने के दस्तरखान पर ये आमादा थे, मारपीट पर आमादा हो गए, जो आबे तबे तक के गाली गुफ्तारी हो गई थी उसी गुफरान माफ में। तो वो भी मेरे पास, वो भी क्लिप है, वो भी मंजर मेरे नजरों के सामने है। जमीर साहब ये बताएं, तो जमीर साहब ये बताएं, हम टाइम कम है, बहुत मुख्तसर बात करनी है, ये बताएं जमीर साहब, ये बताएं कि यतीम खाने को बचाने के लिए अब क्या किया जा सकता है। अभी शमीम साहब ने कहा है कि यतीम खाने में हमने यूनिटी की ब्रांच खोलने के लिए कहा था, तो ये सब चीजें कितनी सच्ची हैं? क्या यूनिटी अपनी ब्रांच खोल के यतीम खानों को आबाद कर सकता है? देखिए शमीम साहब का जहां तक आप नाम ले रहे हैं, तो वो मुझे मक्कार इंसान नजर आ रहा है। करप्ट तो यूं ही था, उसके ऊपर सरकारी करप्शन का मोहर लगी हुई है, और मक्कार इसलिए कह रहा हूं कि अफजल इमाम साहब एडवोकेट की मैंने मुंबई से तहरीर देखी कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे मैंने कागजात मांगे, इसने कागजात नहीं दिए, और ये अब टेलीफोन भी नहीं उठा रहा है, तो लिहाजा इसके खिलाफ मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो आदमी इतना बेहया हो, इसने वहां पर कोई पैकर आ गया है, सुनता हूँ अली जैदी के भाई का साला है, उसने पैकर ने इतना इन लोगों को पैक कर दिया है, और इतना करप्शन में वो पैक होकर के आया है कि उसके इशारे पर पूरा वक्फ बोर्ड नाच रहा है। यानी यहाँ तक कि मैंने सुना है कि बकौल शमीम साहब के कि वो कहता है कि ये अली जैदी का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर अली जैदी का ऑर्डर है, चेयरमैन का ऑर्डर है, लिहाजा ये होना, यानी इतना लोगों को छूट मिल गई है।
जमीर तो साहब, इन पर किसकी नजर रहेगी? जमीर साहब ये बताइए कि कल्बे नूरी वहां जाके उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं था। वो बच्चों से, यतीम बच्चों से पूछने गए थे कि उन्हें क्या तकलीफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुतवल्ली शमीम को ये बहुत ही नागवार गुजरा और उन्हें उनका जाना पसंद नहीं आया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि शमीम भी बहुत कुछ जानते हैं जिसे छुपाना चाहते हैं? देखिए, एक चीज ये बताऊं कि मेन मसला ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई, वहां पर जितने हैं, जिसने शमीम साहब का लेटर वायरल किया, जो कैमरे में आ गया, सारी चीजें मेरी नजरों के सामने, सारी चीजें मुझे मालूम है। और जहां तक इसका सवाल है कि भाई शमीम को तो इसी नजरिए से लाया गया। दूसरी चीज, जहां तक कल्बे सिप्तैन नूरी साहब का सवाल है, तो वो भाई दूसरे नजरियात के मालिक है। जाहिर बात है, कल्बे साजिद साहब और मरहूम से और कल्बे जवाद साहब से कभी नहीं बनी। जौहरी मालिया ने कभी उनकी यानी हर तरीके से उनको परेशान किया, तंग किया, यानी याद समझ लें कि वो पीड़ित, उस क्षेत्र के पीड़ित इंसान थे, एक आलिम दीन थे, उनको इन लोगों ने हर तरीके से अजियत पहुंचाई। तो मसला ये होता है कि भाई इन लोगों की चीजें, बहुत सी चीजें कल्बे नूरी साहब के आने की वजह से उजागर हुई। और मैंने तो आज एक पोस्ट के जरिए भी गुजारिश की आवाम से कि भाई तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट को दे दो, कम से कम अगर तुम नहीं चला सकते हो क्या, तो भाई बहनें आकर के यानी अली जैदी की बहनें उसको चलाएंगी। जनाब अबू तालिब के नाम की दुश्मन तो जमाना है, यानी अली जैदी ने भी उसी दुश्मनी को अदा किया कि जनाब अबू तालिब के नाम का जो बोर्ड लगा हुआ था उसको हटा दिया और किसी अंग्रेज के नाम को लगा दिया। तो ये लोग यहूदियों के ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि टीएमटी यतीम खाने का सही इस्तेमाल कर सकती है और वहां यूनिटी की ब्रांच या और दूसरी चीजें खोल के यतीमों को भी उसका हक दे सकती है और उस जगह का भी इस्तेमाल कर सकती है जहां शिया बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके? देखिए, हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्बे साजिद साहब ने जितने भी अभी तक काम किए, चाहे मदीनतुल उलूम हो अलीगढ़ का, चाहे एरा मेडिकल कॉलेज हो या यूनिटी कॉलेज हो, यानी उनके जरिए किए गए काम, यहाँ तक के गुफरानमाल के इमामबाड़े की यानी सिरे से तामीर न हो, अभी तक यूनिटी चल ही रहा है, बंद कहीं से नहीं हुआ। एरा मेडिकल कॉलेज से एरा यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, बंद नहीं हुआ है। वो गुफरानमाल आज तक, जहां तक कल्बे साजिद साहब मरहूम बनवा के चले गए थे, आज वहीं पर टिका हुआ है, उससे ज्यादा तरक्की नहीं हुई। हाँ, ये है कि कब्रों की लूट जरूर बढ़ गई, मगर उसका मसरफ कहीं नहीं नजर नहीं आता है कि वो लूट का पैसा जो है कब्रों के, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका अभी तक कोई सामने नहीं आया कि ये इसका सवाल, यानी इसका हिसाब नहीं सामने आया। और इसी बिना पर वसीम रिजवी से जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो सिर्फ गुफरानमाल का हिसाब लेने की बुनियाद पर। आखिरी सवाल, वक्त कम है, कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद, जिनकी निगरानी में वक्फ बोर्ड चल रहा है, इनका दावा है कि वक्फ बोर्ड अच्छे काम कर रहा है और इन्हीं लोगों ने शोर मचाया था गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर कि वसीम त्यागी ने वक्फ बोर्ड को लूट लिया। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को, वक्फ बोर्ड को, मौलाना कल्बे जवाद को और वक्फ बोर्ड के दूसरे जिम्मेदारों को वसीम त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी और लोगों को बताना चाहिए था कि देखिए इन जायदादों को लूटा है, जबकि ये खुद वक्फ की जायदाद को डिलीट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से? देखिए, जैसे मेरे सामने भाई वसीम रिजवी का कोई भी अभी तक कोई अमल मेरे सामने ऐसा नहीं आया है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहूं कि उसने वक्फ बोर्ड को लूटा है। हाँ, मौलाना कल्बे जवाद और उनके जो जितने लोग हैं, उनके साथी मवाली जो गुंडा फौज है, उनके सारे सबूत मेरे पास आए। अली जैदी ने, आप ये समझ ले कि बहुत कीमती वक्त, यानी 601, 602, 603, 604,
यानी 610 तक के जो गाटा थे उनमें से 6 गाटे छोड़ करके आपने 4 गाटों को उठा करके स्ट्राइक कर दिया। डिलीट करना अलग है, यानी स्ट्राइक यानी जिस सूरत से कैरम की वोट मारी जाती है उस सूरत से इन्होंने स्ट्राइक किया, दूध की मक्खी के तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये आपको क्या राइट था? कल्बे जवाद साहब के सिलसिले में मुझे जब पता चला तो मैं बाकायदा अलीगढ़ गया, मैं इब्राहिम साहब से मिला और लोगों से मिला। उसके बाद से तहसील से लेकर हर जगह कागजात मैंने फराहम करवाए और करके उसको भी आवाम के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके लिए मैं धारा 52 की कार्रवाई के लिए शाहबाग कोर्ट में वो लेटर पहुंच चुका है, उसका रिमाइंडर भी पहुंच चुका है, मगर अभी तक धारा 52 यानी वक्फ एक्ट 1995 के तहत अभी तक कोई नोटिस तक के जारी नहीं हुई। इस वजह से क्योंकि वो साहब के मुंह की छिटुंदर हो गई है। कैसे नोटिस कल्बे इब्राहिम साहब ने तमाम सबूत दिखा के कल्बे जवाद साहब को एकदम नंगा कर दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो कल्बे जवाद के दामाद हैं वो किस तरह से अपने ससुर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, यही तो इम्तिहान की मंजिल है। अगर अली जैदी ने आदिलाना अमल को अख्तियार किया और एक अदालत के तहत, क्योंकि धारा 52 की सुनवाई का अधिकार जो है वो चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, सीईओ को धारा 54 की सुनवाई का अधिकार है। तो धारा 52 की सुनवाई के अधिकार के तहत अगर ये नोटिस जारी करेंगे खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी, और ये मुंसिफाना अगर फैसला कर देंगे तो यही अली जैदी कौम के हीरो भी हो सकते हैं, वरना ये जीरो हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।